पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या होगा कि क्रिया जो है पूर्ण हो चुकी थी। यहाँ पर किस टेंस की बात हो रही है? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसीलिए हिंदी के वाक्यों में, हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुके थे की मात्राएं हमें दिखेंगी। फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इज सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल एंड ऑब्जेक्ट। अब हेड का यूज हम कब करेंगे? किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे? तब हमें हेड का यूज सब्जेक्ट ही, शी, इट, यू, वी, दे, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, इन सभी सब्जेक्ट के साथ हमें जो है हेड का यूज करना है। एग्जाम्पल, सब्जेक्ट ही, इसके बाद हेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, being one, the match। यहाँ पर भी सब्जेक्ट, हेड, हेल्पिंग वर्ब, वन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, एंड द मैच ऑब्जेक्ट। वहां मैच जीत चुका था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैड रिटन अ लेटर। दे हैड रिटन अ लेटर। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, रिटन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड अ लेटर, ऑब्जेक्ट। वे पत्र लिख चुके थे। नेक्स्ट, शी हैड, she had gone to school। Subject she had helping verb, gone, go, went, gone, main verb की third form and वह विद्यालय जा चुकी थी। पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल। हिंदी के सेंटेंस में चुका था, चुके थे, चुकी की मात्राएं आएंगी। फॉर्मूला ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इज सब्जेक्ट, हेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। हेड का यूज हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। ही, शी, इट, यू, वी, दे, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। नेक्स्ट टेंस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्यकाल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्य
काल। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में जो है चुका रहूंगा, चुके रहेंगे, चुके रहेंगी, इस टाइप की मात्राएं हमें देखने को मिलती है। फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज सब्जेक्ट, विल और शॉल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट, विल और शॉल, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। शैल का यूज हम कब करेंगे? शैल इज यूज विद I and we, and will is used with he, she, it, you, they, singular noun and plural noun। शैल का यूज हम जब सब्जेक्ट I और we हो तब करेंगे, एंड will is used with he, she, it, you, they, singular noun and plural noun। फॉर्मूला सब्जेक्ट, will, shall, have, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, I shall have, I shall have won the मैच। मैं जीत चुकी होंगी। सब्जेक्ट I shall have, हेल्पिंग वर्ब वन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड मैच, ऑब्जेक्ट। Ram will have completed, completed। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? completed। I have completed the home work। Ram will have completed the homework। Here Ram is subject, will have helping verb, complete, completed, completed, past participle या main verb की third form and the homework, object। राम गृह कार्य पूर्ण कर चुका होगा। नेक्स्ट, she will have
eaten an ice cream. She will have eaten an ice cream. वह आइसक्रीम खा चुकी होंगी या खा चुकी होंगी. Future perfect tense full भविष्य काल. Formula है subject will object shall plus have past participle form main verb की third form and object. shall का यूज हम जब सब्जेक्ट I भी वो तब करेंगे and will का यूज हम कब करेंगे जब सब्जेक्ट he, she, it, you, they and singular plural noun हो तब. एग्जाम्पल है I shall have won the match. यहाँ पर I सब्जेक्ट shall her helping verb will की थर्ड फॉर्म won the match ऑब्जेक्ट. हिंदी के सेंटेंस में जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी की मात्राएं आएंगी